Hi, this is Aninita Rai and I welcome you all to my YouTube channel. तो फाइनली विश्व भारती का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है या फिर रजिस्ट्रेशन नोटिस है वो आउट हो चुका है एंड आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया बनाने में, पर आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एक बार मतलब लिंक काम नहीं कर रहा था, तो फाइनली लिंक हैज़ स्टार्टेड। एक्चुअली क्या होता है ना, 12 घंटे लग जाते हैं उन लोगों को लिंक एक्टिवेट करने में। Somewhere telling it was trial link and all, but it's not, it's the actual link. But थोड़ा टाइम लग जाता है लिंक को वर्क करने में। तो या फाइनली रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज़ ओपन। तो लेट्स सी क्या क्या नोटिस दिया गया है एंड लिंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लग रहे हैं। तो और या आज के वीडियो में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस अगर आए तो प्लीज़ मुझको माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अ ऑड टाइम, क्योंकि 12 बजे बना रही हूँ मैं ये वीडियो एंड इस टाइम पे थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहता है हमारे यहाँ, तो प्लीज़ एडजस्ट प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, तो पहले ही हम विश्व भारती करके सर्च करेंगे एंड उसके बाद ये जो आप लोगों को लिंक दिखाई देगा vbadmission.in, इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, देखो होम पेज ओपन हो गया है। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे वगैरह जनरल बातें यहाँ की हुई है। थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें प्रोग्राम्स दिखेगा। प्रोग्राम्स में हम स्कूल के लिए तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट। सो हम इधर आ जाएंगे नोटिस पे। देखो अप्लाई सीयूईटी जो आपने टेस्ट दे दिया है एंड रिजल्ट भी आउट हो चुके हैं। देन अप्लाई फॉर यूजी हम ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले आ जाओ नोटिस पे। जनरल नोटिस पे ही आप लोगों को अंडर ग्रेजुएट एडमिशन नोटिफिकेशन 2025 फॉर इंडियन एप्लीकेंट्स, मतलब आप लोगों का यहाँ नोटिस आ चुका है 14 जुलाई को। डाउनलोड अगेन। अच्छा देखो, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ देखो आ गया है। देखो क्या क्या बोल रहे हैं। एक बार स्टार्ट ओपनिंग डेट, एक बार क्लोजिंग डेट एक बार देख लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ विश्व भारती विल कमेंस फ्रॉम 15 तारीख से उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जो कि है आज, मतलब आज रात 12 बजे से वो लोग स्टार्ट कर दिया है। देखो ओपनिंग डेट कहाँ है? ओपन होगा, आज ओपन हो गया है। क्लोजिंग डेट है आपके पास 28 को आपका ये क्लोज हो रहा है, मतलब आपके पास अप्रॉक्स 10 डेज से भी ज़्यादा दिन है। तो पैनिक मत करना, धीरे धीरे एकदम सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी लगेंगे एक बार देख लेना, फिर करने बैठना। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, पर करेक्शन विंडो में एक कैच है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्या चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती, तो वो लोग आप अच्छे से फिलअप करना। देखो एक बार 30 तारीख से स्टार्ट होगा करेक्शन विंडो एंड क्लोज हो जाएगा 31 को क्लोज हो जाएगा। ये देख लो एक बार, इन लोगों जो पॉइंट बोला है वो देख लो। एलिजिबल नेशनल एप्लीकेंट्स कैन विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर ऑल एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स। ये वेबसाइट है फॉर ऑल अपडेट्स। ये वेबसाइट का लिंक मैं डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। फिर देखो क्लिक द बटन अप्लाई फॉर यूजी, जो हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। इधर जाके हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन ऑल्सो रजिस्टर फॉर यूजी। आप विश्व भारती के जो समर्थ का जो वेबसाइट होता है विश्व भारती CUET.samarth.edu.in, इस वेबसाइट में जाकर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर देखो अ कैंडिडेट कैन कंप्लीट एंड सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस ही और शी अपडेट द फॉर्म विथ CUET UG 2025 स्कोर, मतलब
ए कैंडिडेट कैन कंप्लीट, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा एंड सबमिट होगा तभी जब आप जो फॉर्म होगा उस फॉर्म को CVT 2000 जो इस साल का जो स्कोर है उससे आप पुट करोगे उधर, या फिर उस स्कोर को देकर वहाँ सबमिट करोगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। द प्रोस्पेक्टस 2025 कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम विश्व भारती का जो एडमिशन पोर्टल है उधर से डाउनलोड किया जा सकता है। एंड दिस टू बी नोटेड दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ विश्व भारती विल बी गाइडेड बाय द प्रोस्पेक्टस and based upon the notification published time to time by the university in the admission portal. Candidate must be read the guidelines very carefully in the prospectus 2025 before proceeding the registration. मतलब prospectus को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये बोल रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार प्रोस्पेक्टस के लिए रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वगैरह प्रोस्पेक्टस एक बार आप लोगों को बता दूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि यू ऑल नो कि नीट का भी डेट ओपन हो गया है और नीट में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं काउंसलिंग के लिए, तो मुझे वो सब बनवाना पड़ रहा है। तो आई एम ए लिटिल बिट बिजी नाउ डेज, बट या इफ़ यू वांट आई विल डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के बना दूंगी। फिर देखो क्या क्या फीस लग रहे हैं। देखो एक बार, फीस फॉर रजिस्टरिंग टू एनी नंबर ऑफ प्रोग्राम आर गिवन बिलो, मतलब आप जितने भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो उस प्रोग्राम का फीस एक बार देख लो। फॉर जनरल OBC एंड EWS इट्स 250, फॉर SC ST एंड PWD इट्स 100। मैं बताऊंगी, आप अगर आपके पास जितने भी, अगर आपके पास अंडर 100 भी मार्क्स है तो आप बैठो काउंसलिंग में, क्योंकि सीट्स बच जाते हैं थोड़े बहुत लास्ट तक। मेरे टाइम पे तो जनवरी फरवरी तक भी थोड़े बहुत बच्चे आते रहते थे, क्योंकि थोड़े सीट्स वगैरह जिन्होंने कुछ ड्रॉप कर देते हैं कॉलेज या फिर ऐसे करके कुछ सीट रह जाता है तो वो सीट आप ले सकते हो। तो मेक श्योर काउंसलिंग आप ज़रूर करवाना, आपके जितने भी मार्क्स आए हों। ये देख लो एक बार, द रजिस्ट्रेशन फीस नॉट रिफंडेबल, मतलब अगर आपका एडमिशन हुआ भी तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको एडमिशन नहीं हुआ तो भी आपको ये 250 व 100 रुपये आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। कैंडिडेट शुड टेक द utmost care in filling the profile section during registration, as no correction window will be available for this section. Incomplete application will be rejected. एक बार देख लो ये, this is the most important point. Candidates should take utmost care in filling the profile section, मतलब आपका जो प्रोफाइल सेक्शन होगा वो आप बहुत ध्यान से, एकदम प्यार से, कोई भी गलती ना करके उस सेक्शन को बहुत ध्यान से फिल करना, क्योंकि वो मेंशन कर दे रहे हैं कि इसके लिए आपके पास कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। तो प्रोफाइल सेक्शन को, मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्रोफाइल सेक्शन को बहुत ध्यान से फिलअप करना। फिर मुझे कमेंट में आकर नहीं लिखना कि दी मेरा ये गलत हो गया, अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं किया जा सकता था। तो प्रोफाइल सेक्शन को अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि उसका करेक्शन नहीं होता बाद में। और हाँ, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। इट्स सो सिंपल, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो क्या ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट हु अपीयर्ड अर्लियर फॉर द डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्टेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट मस्ट ऑल्सो कंप्लीट दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन विश्व भारती एडमिशन पोर्टल। तो जिस बच्चों ने डिपार्टमेंटल टेस्ट में बैठा था वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन इन द वेबसाइट। अगर आप एप्लीकेशन रजिस्टर नहीं करोगे तो आपका जो डिपार्टमेंटल टेस्ट का जो मार्क्स है वो कुछ काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि हर एक बच्चा जिसका 100 मार्क्स भी आया है, जिसको 50 मार्क्स भी आया है, रजिस्ट्रेशन करके रख दो, ठीक है। यही बताना था, यही है मोटा मोटा नोटिस। अब चलो लिंक पर जाते हैं। आई वॉज वेटिंग, लाइक मैं सुबह से नींद से उठने तक मैं 5 मिनट बाद लिंक देख रही थी कि
कब लिंक ओपन होगा, चलो देखते हैं। अब लिंक ओपन करते हैं, होल्ड। ये देखो, अब हम करेंगे अप्लाई फॉर यूजी आफ्टर सीयूईटी यूजी 2025। हमने क्लिक कर दिया। अब देखो आ गया है, देखो 2 कॉलम आ रहे हैं, विश्व भारती सीयूईटी यूजी 2024 एडमिशन पोर्टल, न्यू रजिस्ट्रेशन। हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। हम इधर क्लिक कर लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो, देखो क्या क्या बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नेम एंड अदर डिटेल्स entered by the applicant need to be the same as the class 10 बोर्ड मार्कशीट। मतलब आपका जो नाम है और जो अदर डिटेल है, मतलब बर्थ डेट, जो साल है, महीना है, वो सब आपका क्लास 10th का, पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम, वो सारे डिटेल्स क्लास 10th के मार्कशीट से मैच होना चाहिए। क्योंकि मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मार्कशीट को ही अपने बर्थ प्रूफ के लिए यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर कि क्लास 10th का जो डिटेल्स हैं वो सेम रहे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। चलो, एप्लीकेंट्स कैन लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। मतलब मैंने पिछले काउंसलिंग के वीडियो में भी बोला था कि आपने जिस ईमेल के ज़रिए अप्लाई किया था सीयूईटी के लिए, उस ईमेल को ही आप यूज़ करेंगे फॉर दिस। होल्ड 2 मिनट्स। ओके सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, एप्लीकेंट्स कैन लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। मतलब जिस ईमेल को आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन के दौरान यूज़ किया था, उस एप्लीकेशन के उस अप्लाइड ईमेल एड्रेस के ज़रिए ही आप सिर्फ एडमिशन पोर्टल में एंटर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ दिस हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। ऐसा कोई ईमेल एड्रेस मत दे देना जिसको मतलब कोई चेक ही नहीं करता, या फिर मैसेज जिसमें आते ही जंक बॉक्स में घुस जाते हैं। ऐसा कोई ईमेल यूज़ मत करना। ईमेल, जो भी ईमेल आप यूज़ करेंगे वो आपका एक्टिव ईमेल होना चाहिए। मतलब आपको डेली, आपने एक बार ये कर लिया, आपको डेली ईमेल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी देख लो कि विश्व भारती कितना ईमेल पर जोर देती है, क्योंकि उन लोगों का सारा नोटिफिकेशन वगैरह, आप सिलेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्टेड हुए, सब आपका ईमेल में ही आएगा। तो फिर देखो क्या बोल रहे हैं, द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। फंक्शनल होना चाहिए और आपका ईमेल का एक्सेस होना चाहिए। ये नहीं कि एक ईमेल दे दिया जो मम्मी के नंबर पे है, आप मम्मी के साथ रहते नहीं हो तो फिर आपको मतलब आप नहीं देख सकते क्या ईमेल आ रहा है। ऐसा नहीं, जो ईमेल आपके पास है और जो ईमेल फंक्शनल है वही ईमेल एप्लीकेंट्स यूज़ करेंगे। एप्लीकेंट्स आर encouraged to use the latest version of Google Chrome web browser for filling the application form। ठीक है, अब देखो क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एप्लीकेंट सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन का जो नंबर होता है सीयूईटी का, आपके पास ज़रूर होगा वो नंबर आप इधर एंटर करोगे। फिर आप एंटर करोगे डेट, मंथ, ईयर एज पर सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म। एंड रिमेंबर, ये डेट ईयर आपका क्लास 10th का मार्कशीट के साथ भी मैच होना चाहिए। मतलब 10th का मार्कशीट का जो मतलब डिटेल्स हैं, प्लस सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स का जो डिटेल है, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स होगा, ये तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। रिमेंबर दैट। और फिर आपका ये जो कैप्चा है वो आप पुट कर दोगे एंड या ये पुट करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो इतना ही आता है। अगर मुझे कोई, देखो मैं एक बात बताती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट फील करता है मुझे उसका एप्लीकेशन नंबर देने में, तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर देना, तो मैं आप लोगों को उसका नंबर लेकर
एक बार आप लोगों को प्रोसेस दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद अप्लाई नहीं किया था और मेरे कोई मतलब जान पहचान में भी मुझे नहीं लगता कोई देगा। अगर आप में से कोई अगर फील फ्री है टू गिव मी हिज एप्लीकेशन नंबर, तो यू कैन गिव। आई विल मेंटेन योर प्राइवेसी ब्रो, आई विल ब्लर एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वरी। एंड मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार दिखा दूंगी कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। तो ठीक है, यही है अब तक का लेटेस्ट नोटिस एंड ऑल। तो देखो मैंने आज झुमका पहना है पर यार ठीक है, चलो यही था आज के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर द लास्ट वीडियो। आपने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया यार। आप लोग बेस्ट हो, आप लोग बेस्ट हो, मैं बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लास्ट वीडियो। एंड या नेक्स्ट कोई अपडेट आते ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड। चलो बाय।